मैं उनकी बात कर रहा था जो जब बोलते हैं तो आशिकों के लिए तो फूल झड़ते हैं और गुस्ताखों के लिए शोले उड़ते हैं। वो हमारे दिल की बात बोलते हैं, वो मेरे रसूल की बात हम तक पहुंचाते हैं, वो हमारे दिलों में उतर जाते हैं और फिर हमें मदीने के जलवे दिखाने के लिए हमारे दिलों को अपनी ज़बान शीरीं से मदीने की तरफ माइल कर देते हैं। वो हैं जिनके बारे में हम ये कहते हैं कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। वो आले रसूल हैं सुभान अल्लाह, वो मदीने के फूल हैं सुभान अल्लाह, वो आशिक़ रसूल हैं सुभान अल्लाह। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। जवाब नहीं आ रहा, दोपहर से बैठे अभी तक सीखे नहीं आप। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। तो कितनी पंपिंग करनी पड़ेगी आपको, घबराने की बात नहीं। अब वो आएंगे, इसके बाद आप पंप हो जाएंगे। सैयद अमीनुल कादरी साहब तशरीफ लाते हैं और हम इस्तकबाल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमनी बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदा बेबला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ानो शकिस्ता रात पुश्ती बहक़्क़े ख़ाजे उस्मान हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। मिंबर पर जलवगर मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम अर्श मकाम सादात किराम उलमाए ज़वील एहतराम, वो बिरादरे बुजुर्ग बुलबुले बाग़ी मदीना अलहाज क़ारी मोहम्मद रिज़वान ख़ान साहब, हाज़रीन सुन्नी इज्तिमा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए हम और आप मिलकर इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अनीस बेकसां चारा साज़े दर्दमंदा दानाए सुबुल मौलाए कुल ख़त्मुर रुसुल तोहा व यासीन मुज़म्मिल व मुद्दस्सिर अनीस बेकसां चारा साज़े दर्दमंदा हुज़ूर रहमत आलम जाने आलम ताजदारे अरब व अजम हुज़ूर अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाह नाफिदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीक़े से मैं पढ़ा हूँ आप भी मेरे साथ मिलकर बआवाज़े बुलंद पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह।
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। क्या महकते हैं महकने वाले, क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले। जगमगा उठी मेरी गोर की खाक, तेरे कुर्बान चमकने वाले। सुन्नियों उनसे मदद मांगे जाओ, वो नहीं हाथ झटकने वाले। सुन ले आदा मैं बिगड़ने का नहीं, वो सलामत है बनाने वाले। आसियो थाम लो दामन उनका, पड़े बकते रहे बकने वाले। और क्यों रजा आज गली सुनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले। कफे दरियाए करम में है रजा, 5 फव्वारे छलकने वाले। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आये करीमा के जिस हिस्से की तिलावत करने का मैंने शरफ हासिल किया है, रब्बे कदीर उसके मुतालिक मुझे हक कहने और आप तमामी हजरात को हक सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। हुजूर बंदा नवाज गेसू दराज के दराज गेसुओं के साए में हम और आप अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में हाजिर है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आप सबको इस रूहानी इज्तिमा की बरकतें नसीब फरमाए। ये सरजमीन औलियाए चिश्त की सरजमीन है और हम और आप यहाँ पर तज़किये क़ल्ब के लिए हाजिर हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उसी मुनासिबत से मैंने कुरान मुक़द्दस की बड़ी मशहूर व मारूफ आये करीमा की तिलावत की है। इस वक्त नमाज का उन्वान जितना मशहूर व मारूफ है, वो किसी कसो नाकस से पोशीदा नहीं। नमाज की अहमियत भी मुसलमान अच्छी तरह से जानता है। नमाज अफजलुल इबादात है, नमाज मोमिनों की मेराज है, नमाज दिलों का करार है, नमाज दिलों का चैन है, नमाज क़यामत के दिन पुलसरात पर नूर है, नमाज कब्र का उजाला है, नमाज चेहरों का नूर है, नमाज बीमारियों से निजात का जरिया है, नमाज दिलों के तज़किये का जरिया है, नमाज गुनाहों से नजात का जरिया है, नमाज कुर्बे खुदाबंदी का वसीला है, नमाज एक इंसान को मकाम इंसानियत से उठा करके इतना बुलंद करती है कि उसे अल्लाह का महबूब और मकबूल बना देती है। नमाज वो अजीम इबादत है कि अल्लाह ने जितनी इबादतों को फर्ज फरमाया जमीन के ऊपर फर्ज किया और फिर अहकामात जिब्रील के जरिए से नाजिल फरमाए। लेकिन जब नमाज की बारी आई तो मेरे अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी बुलंदियों पर बुलाया कि जहां कैफ के पर जलते हैं, जहां जिब्रील की रसाई खत्म होती है, जहां सोचो फिक्र सजदा रेज होती है, जहां मूसा और ईसा थक करके बैठ जाते हैं, जहां दाऊद की रसाई नहीं, जहां अय्यूब की रसाई नहीं, जहां खलील की खुल्लत जो है वो सजदा रेज है और वहां पर कोई इंसान जा न सके, न इंसान जा सके, न इंसान की सोच जा सके, न इंसान की फिक्र जा सके। अल्लाह अकबर, जहां जाने के अल्फाज भी नहीं जा सकते, जहां अक्ल शऊर सजदा रेज है, इतनी बुलंदियों पे बुलाया, अर्श के पैरे लामका पर बुलाया और फिर दूरियों को खत्म
कर दिया। अल्लाह अकबर। अगर ये कहें कि इतना फासला तो भी गलत, कहें इतना फासला तो भी गलत। जहां इतना और कितना सब खत्म हो जाए वहां मेरे हबीब को बुलाया। कुरान ने उसका ऐलान यूं किया, सुम्मा दना फतदल्ला फकाना क़ाब क़ौसैनी औ अदना। इतने करीब किया कि दो कमानों से भी कम का फासला रह गया। कम कितना रहा ये तो बता नहीं सकते, अलबत्ता इतना जरूर कहते हैं कि वहां तो दो की जगह नहीं, न वहां हवाओं का गुजर, न वहां फजाओं का गुजर, न वहां सोच का गुजर, न वहां फिक्र का गुजर। वहां तो जा ही नहीं दुई की, वहां तो हो नहीं सकते। तो ये भी नहीं कहते कि वो थे और ये भी नहीं कहते कि वो न थे। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है ज़ाहिर, वही है बातिन। उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। इतना कुर्ब अता किया कि सारे कुर्ब के फासले खत्म हो गए। जहां वस्त फुरकत गले मिलते हैं वो मुस्तफा की मेराज है। जहां पर शाने बेनियाजी भी शौके लिक़ा ज़ाहिर करती है वो मुस्तफा जाने रहमत की मेराज है। अल्लाह अकबर। बस हम इतना कह सकते हैं कि बहरे मानी में एक कतरा था जो फना हो गया। उस मब्दे फैयाज में वो कतरा फना हो गया। बस इतना ही कह सकते थे, कितना ही कह सकते हैं कि ज़ाते मुस्तफा, ज़ाते खुदा में मकाम फनायत हासिल कर चुकी। इतना करीब बुलाया और बुला करके नमाज जैसा तोहफा अता किया। 50 नमाजें दी। फिर उसको रसूल आजम ने बार बार जा करके 5 करवाई। मेरा उन्वान नमाज नहीं, नमाज से मुताल्लिक एक उन्वान है जो इस दौर की बहुत सुलगती हुई जरूरत है। लेकिन इस वक्त बात आई है तो अर्ज कर दूं, मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अभी मेराजुल नबी का महीना बहुत करीब से करीब तर है। जब आका की मेराज के दिन आएंगे तो कोई कहेगा, अम्मा आयशा कहती है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का दीदार नहीं किया। अभी तो उनका जिस्म मेरे बिस्तर से गायब भी न हुआ था कि हुजूर की मेराज खत्म हो गई थी। और फिर उसके बाद इन अहदीस को पेश करके लोगों को गुमराह किया जाता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, लेकिन उन लोगों को पता नहीं आकाए करीम की एक मेराज नहीं है। अल्लाह ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम को 34 मर्तबा मेराज अता फरमाई। जो मेराज हम मनाते हैं वो मेराज मक्के की मेराज है, वो मेराज 27 रजब की मेराज है, वो मेराज हिजरत से 1 साल पहले की मेराज है। और सारे सीरत निगार और मौर्रिखीन इस बात पर मुत्तफिक है कि हुजूर सैयद आलम की वो जिस्मानी मेराज जिसको उम्मत मनाती है, उन दिनों अम्मा आयशा सिद्दीका हुजूर के घर आई न थी। अम्मा आयशा सिद्दीका तो मदीने मुनव्वरा में हुजूर के घर आई। अब उनका ये कहना कि मेरे बिस्तर से हुजूर का जिस्म गायब न हुआ था कि हुजूर की मेराज मुकम्मल हो गई थी, ये बता रहा है कि ये वो मेराज नहीं है जिसका जश्न हम मनाते हैं। ये वो मेराज नहीं है जिसको कुरान सुब्हानल्लज़ी असरा कहता है। ये वो मेराज नहीं है जिसको कुरान सुम्मा दना फतदल्ला फकाना क़ाब क़ौसैनी औ अदना कहता है। माँ आयशा की बात अपनी जगह हक है, लेकिन वो मदीने मुनव्वरा की मेराज है। रही बात हम जिस मेराज का जिक्र करते हैं, उस मेराज में आका ने अल्लाह का दीदार किया। उठा करके आप बुखारी शरीफ की हदीस देखें। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की इस हदीस को सब मानते हैं। असहुल कुतुब बादा किताबिल्लाह बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है। हुजूर जब 50 वक्त की नमाजें लेकर के आए तो जनाब खलील अलैहिस्सलाम 6ठे आसमान पर थे और जनाब खलील अलैहिस्सलाम 7वें आसमान पर थे और हजरत मूसा 6ठे आसमान पर थे। खलील ने पूछा, अल्लाह ने आपकी उम्मत को क्या दिया? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया 50 वक्त की नमाजें। खलील ने कुछ नहीं कहा। उसकी वजह यह है, खलील कहते ही उसको है जो महबूब कह दे उसी पे राजी हो जाए। तो 50 सुन करके ये राजी हो गए, इसलिए कि खलील थे। लेकिन मकाम कलीम है, वहां पर कलाम का मकाम है। जब 6ठे आसमान पर आए तो आकाए करीम से अर्ज करते हैं, ए मोहम्मद आप अपने रब की तरफ लौट जाएं। इरजे इला रब्बिक फरमाया, आप अपने रब की तरफ लौट
लौट जाएं। अगर हुजूर अलैहिस्सलाम ने मेराज में हुजूर अल्लाह को नहीं देखा और जिब्रील को देखा असल शक्ल में, तो हजरत मूसा को यह कहना चाहिए था कि ऐ मोहम्मद आप लौट जाएं जिब्रील की तरफ। लेकिन आकाए करीम की बारगाह में हजरत मूसा ये नहीं कहते कि आप जिब्रील की तरफ लौट जाएं। मूसा कहते हैं आप अपने रब की तरफ लौट जाएं। अब लौट जाएं किसको कहते हैं? जब इज्तिमा खत्म होगा तो यहाँ से बुलबुले बागे मदीना ऐलान करेंगे अब आप अपने घरों को लौट जाएं। इसका मतलब ये है आप सुबह आए थे कहां से? अपने घर से। दोपहर को आए थे कहां से? अपने घर से। शाम को आए हैं कहां से? अपने घर से। तो आदमी जहां से आता है वहीं पर लौटता है। तो हजरत मूसा कहते हैं ऐ मोहम्मद लौट जाइए अपने रब की तरफ। तो गोया कि हजरत मूसा का मौकिफ भी यही है कि हुजूर अल्लाह का दीदार करके आ रहे हैं, अल्लाह की तरफ से आ रहे हैं, इसीलिए तो कहा कि लौट जाइए अपने रब की तरफ। बहरहाल दीदार बारी ताला का उन्वान जो है वो एक वसी उन्वान है, मैं अपने उन्वान की तरफ ना आ सकूंगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नमाज मेराज में बुला करके अता फरमाई और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफे नमाज दिया। नमाज वो है एक वक्त की नमाज जो छोड़ दे जानबूझकर। आका फरमाते हैं मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर। हदीस के लुग़वी माना यही है कि जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ दिया वो काफिर हो गया, वो काफिर हो गया। इमाम आजम अबू हनीफा और दीगर अइम्मा ने उसकी तावील ये की कि वो कुफ्र की हद तक पहुंच गया। लेकिन बाद में आकर वो लोग भी उसी मंजिल पर पहुंचे कि जो नमाज में सुस्ती करता है जब मरेगा तो काफिर होकर मरेगा। नमाज में गफलत करने वाला काफिर होकर मरेगा। सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फतावा रज़विया शरीफ में इरशाद फरमाते हैं 110 से ज्यादा सहाबा का फतवा है कि जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ दिया वो काफिर हो गया। हमारे नौजवानों को बहुतों के फतवों की फिक्र है, इसका ये फतवा है, इसका ये फतवा, इसका ये फतवा है। नमाजों को छोड़ करके मस्जिद को सुनी करने वालों, अगर किसी के लिए किसी का फतवा है तो बहरहाल मुफ्ती का फतवा है, और बेनमाजी के लिए तो सहाबा का फतवा है। और एक दो नहीं 100 से ज्यादा सहाबा, बल्कि 110 से ज्यादा सहाबा। और फतवा क्या है कि जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ी वो काफिर हो गया। हालांकि हम अहनाफ कुफ्र की हद तक की बात करते हैं और यही हमारा मौकिफ है, हमारा मसलक यही है। लेकिन गौर तो करो, अगर सहाबा के फतवे की रोशनी में क़यामत में तुम्हारा हिसाब हुआ तो हमारा और तुम्हारा हाल क्या होगा? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बेनमाजी जब खाने के लिए लुकमा उठाता है तो लुकमा उस पे लानत करता है। वो कपड़े पहनता है तो कपड़े उस पे लानत करते हैं। वो जूते और चप्पल पहनता है तो जूते और चप्पल उस पे लानत करते हैं। और जिस वक्त तो उसकी मौत होती है जमीन अल्लाह का शुक्र अदा करती है, अल्लाह तूने एक गंदे वजूद से मेरे वजूद को पाक कर दिया, एक गंदे जिस्म से तूने मेरे वजूद को पाक कर दिया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, फरमाया गया अगर जमीन को एहतजाज करने की इजाजत दी जाती तो लोग अपनी आंखों से देख लेते कि बेनमाजी को जब उसके सीने में दफन किया जाता है तो जमीन उस वक्त उस पर एहतजाज करती। इमामुल मुतकल्लिमीन मौलाना नकी अली खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बाद शवाफ़े उलमा ने यह फतवा दिया है कि जब बेनमाजी मर जाए तो ऊंट के कोहान की तरह उसकी कब्र न बनाओ, बल्कि उसकी कब्र को जमीन के बराबर कर दो, ताकि लोगों को पता चले कि बेनमाजी का अंजाम क्या है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सरकार गौसुल आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ दी वो काफिर हो गया। बल्कि सरकार गौसुल आजम दस्तगीर यहाँ तक इरशाद फरमाते हैं कि बेनमाजी अगर मर जाए उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन न करो। नमाज की अहमियत ये है और नमाज मोमिनीन का नूर है। लेकिन ये सारी चीजें सुन करके हम नमाजी तो बन जाते हैं, और नमाज पढ़ने वाला जब नमाज पढ़ता है तो नमाज के बारे में कुरान, नमाजी के बारे में कुरान कहता है इन्नस सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर,
बेशक नमाज हर बुराई और बेहयाई से रोक लेती है। नमाज के बारे में कुरान का हुक्म नमाजी के हवाले से, नमाज हर बुराई और बेहयाई से रोक लेती है। लेकिन हम आज देखते हैं सारा फ्रॉड जितना ज्यादा नमाजी कर रहा है वो शायद ही कोई और करे। मस्जिद से बाहर निकले झूठ बोलते हैं, गीबत करते हैं, फसाद फैलाते हैं, जिना करते हैं, चोरी करते हैं। गोया कि नमाज पढ़कर भी हम बुराई के अंदर मुब्तला हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसकी नमाज उसे गुनाहों से न रोकेगी उसकी नमाज उस बंदे को अल्लाह से दूर कर देगी। नमाज दो काम करती है, या तो गुनाह से रोक लेती है या तो अल्लाह से दूर कर देती है। अब जिसकी नमाज ने उसको गुनाह से रोक लिया, गोया के वो नमाजी कामयाब है और वो अल्लाह के करीब हो गया। और जिसकी नमाज उसको गुनाहों से नहीं रोकती, नमाजी होने के बाद भी गीबत, चुगली, फसाद, झूठ, कारोबार में जो है वो फ्रॉड, सूद, जिना, ये सारी चीजें कर रहे हैं नमाज के बावजूद, तो आकाए करीम अलैहिस्सलाम का फरमान सुन लो कि जो नमाज गुनाहों से न रोके वो नमाज तुम्हें अल्लाह से दूर कर देगी। एक नौजवान के बारे में आका अलैहिस्सलाम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, एक जवान है, नमाज भी पढ़ता है, गुनाह भी करता है। आका फरमाते हैं अगर सच्चा नमाजी है तो गुनाह से रुक जाएगा। लोगों ने देखा चंद दिनों के बाद वो गुनाहों से बाज आ गया। तो नमाज का काम ही है गुनाह से रोकना। अब जो नमाज गुनाहों से न रोके वो नमाज नहीं है, बल्कि उस नमाज का हाल तो कुरान यूं बयान करता है, आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया, के मेहनत करके आएंगे, इबादत करके आएंगे, फिर भी जहन्नम में दाखिल किए जाएंगे। क्या बात है, नमाज गुनाहों से क्यों नहीं रोकती? आज नमाज का वो फैजान हमें क्यों नहीं मिलता जो मिलना चाहिए? नमाज वो है, अगर 2 रकअत पढ़कर किसी मुर्दे की जिंदगी के लिए दुआ कर दी जाती तो मुर्दे जिंदा हो जाते। नमाज वो है कि नमाजी हाथ उठाकर जिसके लिए दुआ कर देता उसकी तकदीरें बदल जाती। आज क्या बात है, हमारी नमाजें हमें उस मंजिल पर नहीं ले जा रही है जिस मंजिल पर नमाजें ले जाती है। तो कुरान ने कंडीशन लगाई है नमाज कैसी हो। अल्लाह इरशाद फरमाता है, क़द अफ़लह मन तज़क्का। पहली कंडीशन ये है कि कामयाब है वो नमाजी जिन्होंने अपने मन को पाक किया। अगर वुजू ना हो तो नमाज नहीं होती, तो जिनके दिल नापाक हो उनकी नमाज कैसे होगी? पहले दिल पाक करो, दिलों की सफाई। ये जितनी खानकाएं आपको हिंदुस्तान में नजर आ रही है, हजरत बंदा नवाज की खानकाह, हजरत जुनैदी खानदान की खानकाह, इसी तरीके से सरकार गरीब नवाज की खानकाह, सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की खानकाह, हजरत महबूब इलाही की खानकाह, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की खानकाह, हजरत शाह बरकतुल्लाह की खानकाह। इन लोगों ने ये इसी पे जोर दिया, पहले दिल पाक करो, नमाजी बनने से पहले दिल पाक करो। आज हम नमाज के चर्चे तो कर रहे हैं लेकिन हमारे दिल पाक नहीं है। बेवुजू मस्जिद में आओ तो नमाज नहीं होती। और जिस दिल के अंदर हसद का बुत बैठा हो, जिस दिल के अंदर कीने का बुत बैठा हो, जिस दिल के अंदर अनानियत का बुत बैठा हो, इतने सारे बुत लेकर के आओगे तो रब का कुर्ब कब पाओगे? लोगों, तुमने तो दूसरे बुत खानों को देख करके अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा बुलंद की है, लेकिन इस दिल को तुमने कितने बुतों का मस्कन बना दिया। काबे से बुत तो गिरा दिए गए आज से 1450 साल पहले, लेकिन काबे की ज़ियारत को जाने वालों तुम्हें मिलेगा क्या? जो ऊपर थे वो तो गिरा दिया गिराने वालों ने और हक अदा किया इस्लाम का, लेकिन हम अपने दिलों के अंदर इतने सारे बुत सजाए बैठे हैं। रब का कुर्ब कैसे मिलेगा? रब की उल्फत कैसे मिलेगी? रब की मोहब्बत कैसे मिलेगी? अल्लाह अकबर। इसीलिए तो डॉक्टर इकबाल ने कुड़ते हुए कहा है कि मैं सर बस सजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा, तुझे क्या मिलेगा न, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में? अरे जब 4 दीवारी में बुत बैठे हो तो वहां जाने वाला कुर्बे खुदा नहीं पा सकता। तो जो अपने दिलों में इतने बुत बिठा करके रखा हो उसे नमाज का फैजान कैसे मिल सकता है?
पहले दिल पाक करो, वुजू करने से पहले दिल पाक करो। कद अफलह मन तज़क्का। दिल इतने गंदे हो गए, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के करीब ऐसे हालात आएंगे, लोग हाथ मिलाएंगे और दिल एक दूसरे के लिए गंदे होंगे। एक भाई के लिए दूसरे भाई के दिल में कीना, इतना कीना, इतना कीना। अगर एक भाई तरक्की की मंजिल को तय करता है, सगे भाई को बर्दाश्त नहीं होता। कोई किसी पे सहर कर रहा है, कोई किसी पे जादू कर रहा है, कोई किसी के खिलाफ बकवास कर रहा है, कोई किसी को डैमेज करने का प्लान बना रहा है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अब मुझे बताओ, इतने सारे बुत दिल में सजा लिया और फिर हम तहज्जुद गुजार भी हैं, हम चाश्त गुजार भी हैं, हम इशराक गुजार भी हैं। नादान, दिल पाक कर, 2 रकअत ही तुझे जन्नत का मुसाफिर बना सकती है। 2 रकअत ही तुझे कुर्बे खुदाबंदी की दहलीज तक के पहुंचा सकती है। जानते हैं, सरकारे गरीब नवाज खुद फरमाते हैं, जब मैं मुरीद होने के लिए ख्वाजा उस्मान हारूनी की बारगाह में गया तो आपने फरमाया 2 रकअत नमाज पढ़। मैंने 2 रकअत नमाज पढ़ी। फिर फरमाया इतनी बार कुल हु अल्लाह पढ़, इतनी बार सूरह फातिहा पढ़, और मैंने वो पढ़ करके हाजिरी दी तो 2 उंगलियां मेरे सामने करके कहते हैं मोइनुद्दीन क्या देखता है? तो मैंने कहा हुजूर मैं तो 18,000 आलम देख रहा हूं। आप गौर फरमाएं, नमाज क्या है और हमारा हाल क्या है। आइए दिल पाक कर, दिल पाक करने की बरकत क्या है। एक प्यारी हदीस याद आती है, जिनके दिल दुनिया में पाक हो गए वो दुनिया ही में जन्नत का मुस्ता पाते। दिल की गंदगी, आज तो अल्लाह रहमो करम फरमाए, हमने चेहरों को सजाया है, दिल को नहीं सजाते। हालांकि खुदा चेहरे नहीं देखता, उसकी शान ये बुखारी मुस्लिम की मुत्तफक अलैह हदीस है, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवारिकुम व इला अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम। अल्लाह ना तुम्हारे चेहरे देखता है ना तुम्हारे माल देखता है, अल्लाह तो तुम्हारे दिल देखता है। हैरत है, जो दिल अल्लाह की तवज्जो का मरकज है, उस दिल को हमने गंदा किया। और ये दिल क्या है? मोमिन का दिल अगर ये साफ हो जाए ना, ये साफ हो जाए, वो अल्लाह का अर्श है। बल्कि हजरत मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, जिनके दिल कीनों से पाक हो गए उनके दिल के सामने अर्श की हैसियत ऐसी है जैसे बड़े मैदान के सामने एक नुक्ते की हैसियत है। अर्श, अर्श मुतलाशी है मोमिन के दिल का। लेकिन दिले मोमिन तो बनाए कोई, मोमिन का दिल तो बने। गुनाहों की मोहब्बत इसमें है, सियाकारियों की मोहब्बत इसमें है। जबकि आका ने फरमाया अत्तक़वा हाँ होना, तकवा तो यहाँ। एक रिवायत याद आती है, उस हदीस पढ़ने से पहले सुल्तानुल आरिफीन हज़रत बायज़ीद बुस्तामी घुटने टेक कर आसमान की तरफ देख के रोते हैं और आंखों से खून के आंसू निकलते हैं। ये सुल्तानुल आरिफीन वो है जिनके बारे में हज़रत जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि फरिश्तों में जो मकाम जिब्रील को हासिल है वो मकाम अल्लाह ने वलियों में बायज़ीद बुस्तामी को अता फरमाया। सुल्तानुल आरिफीन बायज़ीद बुस्तामी घुटने टेक कर आसमान की तरफ देखते हैं, आंख से आंसू, और वो भी खून के आंसू। एक मुरीद ने अर्ज की, हुजूर आपकी आंखों से खून के आंसू निकल रहे हैं? फरमाते हैं हाँ, मैं 2 कदम में अर्श पर गया था। जिनके दिल साफ हो गए उनको ये मंजिल मिली। अरफुल मकाल में, मकालुल औरफा में इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला ने इस रिवायत को लिखते हैं, मकालुल औरफा में 2 कदम में मैं अर्श पे गया, और जब अर्श पे गया तो मैंने अर्श को बेचैन पाया, बेकरार पाया। मैंने पूछा ए अर्श तू बेचैन है किसके लिए? तो कहा कि मैं अल्लाह को ढूंढ रहा हूं। अर्श खुदा को ढूंढ रहा है। और कहा मैंने अर्श को ऐसे बेचैन पाया जैसे जंगल में प्यास की वजह से भेड़िया बेचैन होता है। प्यासा भेड़िया जैसे जंगल में बेकरार होता है, मैंने अर्श को ऐसे बेचैन पाया। किसको ढूंढ रहा है? अल्लाह को ढूंढ रहा हूं। तो बायज़ीद कहते हैं मैंने तो कहा कि हमें बता दिया गया और रहमानो अलल अर्श इस्तवा, कि रहमान ने अर्श पे उस्तवा किया जैसा कि उसकी शान है। हमें तो बता दिया जाता है कि रहमान ने अर्श पे उस्तवा किया, और तू भी
हमारी तरह उसको ढूंढ रहा है। तो अर्श ने एक सर्द आंख खींच करके कहा, बायजीद यही तो मसला है कि जब तू पूछता है कि कहां है तो अर्रहमानो अलल अर्श इस्तवा कहा जाता है, और जब मैं कहता हूं कि तू कहां है तो मुझे कहता है बायजीद के दिल में जाके तलाश कर ले, तू मुझे वहीं पर पालेगा। जिनके दिल कीनों से पाक हो गए, जिनके दिल गुनाहों की गंदगी से पाक हो गए, अर्श को उनके दिलों का पता दिया जाता है, अर्श को उनके दिलों का पता दिया जाता है। आप मुझे बताएं, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिल साफ की। एक हदीस पाक में आता है, हुजूर अलैहि सलाम की महफिल सजी थी। आकाए करीम गैब दा नबी ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, क्या किसी जन्नती की ज़ियारत करना चाहते हो? किसी जन्नती को देखना चाहते हो? हदीस पाक का मफहूम है, सहाबा ने इश्तियाक जाहिर किया, जी या रसूल अल्लाह, जरूर दिखाएं वो जन्नती कौन है। मेरे सरकार ने फरमाया, यहाँ से एक आदमी गुजरेगा, बस वही जन्नती है। इस हदीस को लोग बहुत पढ़ते हैं, बहुत बयान करते हैं, लेकिन उस पर तवज्जो नहीं करते, इसलिए कि हदीस समझने के लिए हदीस वाले मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत की जरूरत है। लोग हदीस पढ़ने पढ़ाने में पूरी जिंदगी गुजार देते हैं, उन्हें अभी तक पता ही नहीं चला कि हदीस का मतलब क्या है, हदीस का मफहूम क्या है। ये हदीस पढ़ने के बाद फिर कहते हैं नबी अपनी बेटी को नहीं बख्शवा सकते, नबी बैठे बैठे जन्नत तकसीम कर रहे हैं। कैसे लोगों को, जिनके नाम भी हदीस में जिक्र नहीं किए गए, उन लोगों को जन्नत तकसीम कर रहे हैं, और कहते हैं कि नबी अपनी बेटी की बख्शिश नहीं करवा सकते। खुदा की कसम, बहुत हैरत भी होती है हदीस पढ़ने पढ़ाने वालों पर, और हदीस के नाम पर कौम को जाल में फंसाने वालों पर। क्या वो ये हदीस नहीं पढ़ते कि मुसलमान का एक कच्चा बच्चा जो माँ के पेट से गिर गया, ना जिसकी शक्ल बनी थी ना सूरत बनी थी, वो गिर गया माँ के पेट से। आका अलैहिस्सलाम की सही हदीस है कि वो कच्चा बच्चा क़यामत के दिन अल्लाह से अर्ज करेगा, मेरे अल्लाह, सब ने तो माँ बाप की ममता को पाया, मैं महरूम रहा, आज मैं अपने माँ बाप की ममता पाना चाहता हूँ, तो मैं उन्हें जन्नत में ले जाना चाहता हूँ। अल्लाह फरमाएगा, जा तेरी शफाअत से हमने दोनों को बख्श दिया। वो कच्चा बच्चा अपना नाल लेकर के घूमेगा और अपने दोनों माँ बाप को उस नाल से बांधेगा और बांध करके खींच कर अल्लाह की बारगाह में लाएगा, अल्लाह ये मेरे माँ बाप है। अल्लाह फरमाएगा, चाह तू उसे जन्नत में लेकर जा। अरे नादान, जिस बच्चे ने न कभी सुभान अल्लाह कहा, न कभी अल्हम्दुलिल्लाह कहा, न एक मर्तबा लब्बैक पढ़ी, न कुरान की आयत पढ़ी, न एक मर्तबा उसको जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने का मौका मिला, बस इतनी फजीलत उसकी है कि वो एक मुसलमान का कच्चा बच्चा है। अब मुसलमान कौन सा? उसका बाप शराबी है तो भी, उसका बाप जुआरी है तो भी, उसका बाप नाफरमान है तो भी, सिर्फ उसका बाप मुसलमान था, बस कलमा पढ़ने वाला सच्चा मुसलमान था ईमान और अकीदे के एतबार से, तो उसके कच्चे बच्चे की वजह से दोनों पापी माँ बाप की मगफिरत हो जाती है। हदीस पढ़ने वालों, शर्म करो, किस मुंह से तुम कहते हो कि नबी अपनी बेटी की सिफारिश या शफाअत नहीं कर सकते, जब मुसलमान का कच्चा बच्चा अपने माँ बाप को जन्नत में ले जा सकता है। जब कच्चे बच्चे की ये शान है तो महबूबे खुदा की शान का आलम क्या हो। दीन में रखना डालने वालों, अरे उनकी शफाअत ही के लिए तो मैदान महशर होगा, वरना महशर है किस लिए? अगर कोई ये समझता है कि जन्नती और जहन्नमियों को छांटने के लिए महशर है, तो फिर अल्लाह ने तो पहले ही ऐलान कर दिया है कि जन्नती अलग है, जहन्नमी अलग है। इल्म इलाही में सब कुछ है। जन्नती पैदा भी नहीं हुए थे तब भी वो जानता है कि ये जन्नती है, जहन्नमी पैदा भी न हुए थे तब भी वो जानता है कि ये जहन्नमी है। फिर महशर क्यों है? तो फकत इतना सबब है इन्हें काते बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है, और जब शान महबूबी दिखाई जाएगी तो उनकी शान महबूबी को
देखकर बड़े बड़े पारसा ये कहेंगे, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी वाह वाह। अल्लाह अकबर, ये मेरे महबूब की शान है। लेकिन अफसोस की बात ये है, आज हदीस के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। कुरान का पढ़कर कुरान की गलत तशरीह की जा रही है। सुन लो, ईमान और अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ करो, इसलिए कि याद रखना, हर हदीस पढ़ने वाला हदीस सही तौर पे समझ सके या उसकी तर्जमानी कर सके ये जरूरी नहीं है। हर हदीस हर सहाबी भी नहीं समझ सका जिस वक्त तो बयान की गई। उठा के देखिए आप, हर सहाबी भी। हज्जतुल वदा का मौका है, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ने एक बंदे को इख्तियार दिया है कि वो दुनिया पसंद करे या आखिरत। उसने आखिरत को पसंद किया। उसी पर दूसरी हदीस है, आयत नाजिल हुई, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ये वो आयत करीमा है जब नाजिल हुई है तो हर सहाबी खुशी कर रहा था। फारूक आजम से लेकर बिलाल हबशी तक सब एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। उस वक्त तो कोई रोने वाला था तो एक था, राजदार नबूवत, अस्दकुस सादिकीन, सय्यदुल मुत्तकीन, इमामुस सहाबा, वो सब में अफ़क़ा, वो सब में अतक़ा, वो सिद्दीकों का सिद्दीक, सिद्दीक अकबर, जिसकी सहाबियत कुरान की नस से साबित है। सिद्दीक रो रहे हैं। फारूक आजम ने जलाल में कहा था, इस बुढ़े को देखो क्या हुआ। फारूक आजम का लबो लहजा ये था, इस बुढ़े को देखो क्या हुआ है। दीन मुकम्मल होता है और ये रोता है। हमारे लिए अल्लाह ने दीन को मुकम्मल कर दिया। सिद्दीक कहते हैं, मेरे रोने पर सवाल खड़ा करने वालों, ये रुके बद्दुआ चंद दिन का मेहमान है, ये रुके ताबत चंद दिन का मेहमान है। जब भूख लगती थी तो इस रुके बद्दुआ को देखकर भूख मिटाते थे। अब भूखे गलियों में फिरोगे, ये रुके अनवर नजर ना आएगा। मन रानी फकत राल हक के जलवों से अनकरीब महरूम कर दिए जाओगे। पूछा क्या मतलब? का दीन मुकम्मल हुआ तो हुजूर रुखसत होने वाले। बताएं, इस हदीस को सिद्दीक के सिवा कौन समझा? सिद्दीक के सिवा उम्मत का मुहद्दिस भी ना समझ सका। वो फारूक आजम जिसे मेरे आका ने मुहद्दिस फरमाया, जिसकी जबान पे खुदा कलाम करे, वो उमर भी उस वक्त हदीस न समझ सके। सिद्दीक ने समझाया तो समझे। अब मुझे बताएं, जब सिद्दीक के सिवा उम्मत का वो मुहद्दिस वो हदीस न समझ सका, तो आजकल लोग डॉक्टरी पढ़ के हदीस समझने और समझाने निकले हैं। आजकल लोग पूरी जिंदगी कॉलेज में खड़े खड़े पेशाब करते हुए गुजार दिया और फिर बैठ करके वो दीन की बातें करने बैठते हैं। याद रखें, हर हदीस जब हर सहाबी नहीं समझ सका, बल्कि हर हदीस हर सहाबी की बात तो अपनी जगह। बाज अहदीस के माना पर उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीका बाज मर्तबा इदराक न कर सकी, फिर बाद में बताया गया तो आपकी तवज्जो उस तरफ हुई। माज़अल्लाह, मैं ये नहीं कहना चाहता कि उनमें हदीस की समझ नहीं थी, अस्तगफिरुल्लाह, इसका मुखालिफ माना मुराद न लिया जाए। वो हदीस कितनी मशहूर है, जिस वक्त आकाए करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आयशा, अल्लाह मेरी उम्मत के उन लोगों को बेहिसाब जन्नत अता करेगा जो लोगों के टूटे हुए दिलों को जोड़ देंगे। ये हदीस सुन करके हजरत आयशा मुस्कुराई थी, लेकिन सिद्दीक अकबर इस पर भी रोए थे। सिद्दीक अकबर इस पर भी रोए थे। हजरत आयशा ने अर्ज़ की, आए मेरे बाबा, हुजूर तो मुफ्त में जन्नत दे रहे हैं टूटे हुए दिलों को जोड़ने पर, और आप उस पर रो रहे हैं। फरमाया, बेटी तू एक रुख देखती है, मैं दूसरा देखता हूं। तो ये है हदीस मुबारका समझने और समझाने का अंदाज। लेकिन हैरत है लोगों को, लोग अपने तौर पर जैसा जी में आता है तोड़ मरोड़ कर, और फिर हमारे नौजवानों का हाल ये जो काला काला रसूलुल्लाह कहने लगे, कहा देखो ये कितनी हदीस पढ़ता है, चाहे उसको हदीस का माना भी नहीं पता हो, जो सियाए सित्ता को सुआए सित्ता कहता हो, फिर उसका हाल ये है कि बस वो हदीस की बात करे। हम बहुत जल्दी मुतासिर होते हैं। मुतासिर होने की जरूरत नहीं, औरों के पास 1857 के बाद का जखीरा है, सुन्नियों तुम्हारे पास 1450 साल का जखीरा है। हाँ हाँ, सरकारे बंदा नवाज
हमारी सनद मुत्तसिल है और किसी की सनद मुत्तसिल है नहीं। अगर है तो कोई बताए। इसलिए हदीस के नाम पर बहुत जल्दी किसी से मुतासिर ना हो जाना। मैं अपनी गुफ्तगू समेट भी लूं, देखो कभी कभी हदीस सही पढ़ते हैं, यहाँ अजान होगी इंशाअल्लाह, तवज्जो मेरी तरफ रखें। हदीस कभी सही पढ़ते, उसका तर्जुमा गलत बयान करते हैं। उलमा अहले सुन्नत के करीब आओ, सुन्नी दावत इस्लामी के करीब आओ, इल्मी माहौल से करीब आओ, जो हक्कानियत पर कायम है उन मशाइखीन तरीकत से करीब आओ। देखो हदीस पढ़ते हैं और उसकी गलत तर्जुमानी करते हैं। हमारा नौजवान बहुत परेशान होता है, बल्कि कभी कभी तो हाल ये है कि भाई वो हदीसें पेश करते हैं हमारे यहाँ हदीस, आप कहते हैं ये बुखारी, इमाम बुखारी कौन है? ये हमारा ही आदमी है, ये हमारा ही शेख है, ये हमारा ही बुजुर्ग है जिसे लोग इमाम बुखारी कहते हैं। इमाम बुखारी वो हैं, खुद फरमाते हैं मैंने हदीस बुखारी में उस वक्त तक दर्ज नहीं किया जब तक कि मैंने हुजूर से पूछ नहीं लिया। आका अलैहिस्सलाम ने इशारा किया कि ये हदीस सही है, तब मैंने उसको दर्ज किया है बुखारी में। अब बताएं, जो लोग बुखारी बगल में लेके घूमते हैं वो तो कहते हैं नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। तो जब माज़अल्लाह नबी मरकर मिट्टी में मिले तो बुखारी को ये कहने वाला कौन था कि ये हदीस मेरी ही हदीस है? तो इमाम बुखारी तो हमारे मसलक के आदमी है, जो नबी की हयात पर अकीदा रखते हैं, नबी की जिंदगी पे अकीदा रखते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हजरत इमाम बुखारी ने मुहद्दिसीन की तारीख लिखी तो आपने मदीने मुनव्वरा का इंतखाब किया और 14 साल की उम्र में चांद की रोशनी में बैठकर आपने वो तारीख लिखी है। आप गौर फरमाएं, अगर मदीने मुनव्वरा मुतबर्रक नहीं है तो क्या बुखारा का शहर इमाम बुखारी के लिए काफी नहीं था? इंसान अगर कोई तालीफ का काम करना चाहे तो सबसे बेहतरीन जगह उसका अपना घर और वतन हुआ करती है। लेकिन इमाम बुखारी बुखारा छोड़कर मदीने मुनव्वरा जाकर बता रहे हैं सुबह वतन पे शामे गरीबा को दू शरफ बेकस नवाज के सुआ वाला कहूं तुझे, मुझे अपने वतन की रात नहीं चाहिए। ए प्यारे मुस्तफा, मुझे तेरे कदमों में बैठना नसीब हो। तबर्रुक के कायल तो इमाम बुखारी भी हैं, इसीलिए तो उन्होंने वहां तक का सफर किया किताब लिखने के लिए। 12 लोग हदीस पढ़ते हैं, एक हदीस बहुत मशहूर की जाती है, देखो, और आपको ये जहन देना चाहता हूं इसके जरिए से, मिसाल के जरिए से, कि हदीस पढ़ते हैं तर्जुमानी अपनी तरफ से करते हैं, गलत करते हैं, हदीस के साथ खयानत करते हैं। एक हदीस पढ़ी जाती है, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाना, मेरी कब्र को ईदगाह मत बनाओ। ये हदीस है, इस पर हमारा ईमान है। खैर से इस हदीस को शिया तक मानते हैं, अक्सर हदीसों से वे इख्तिलाफ करते नहीं, वो भी मानते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह न बनाना, इसलिए कि इस हदीस के अंदर जो रिवायत करने वाले लोग हैं वो अइम्मा अहले बैत भी शामिल हैं, इसलिए वो लोग भी मानते हैं इसको। आका ने फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह न बनाना, हुजूर ने इतना ही फरमाया, बीच में अपनी तरफ से लाते हैं देखो देखो, जब आका ने कह दिया कि मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाना, तो मतलब ये है कि जैसे ईदगाह पे भीड़ करते हो वैसे हुजूर की कब्र पे भीड़ नहीं करना। तब जा जा करके जो इतना भीड़ लगा रहे हो, वहां सलाम पढ़ रहे हो, या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह कह रहे हो, तो हुजूर के हुक्म के खिलाफ कर रहे हो, इसलिए वहां जाके भीड़ ना लगाओ। हमारा जवान सुनता है उलमा से, मशाइख से, तंजीम तहरीक सुन्नी इस्लामी से अगर दूर है, सोचते हैं हाँ यार देखो कितनी साफ वाज़े बात है कि आका ने फरमाया कि मेरी कब्र को ईदगाह मत बनाना, और ईदगाह पे लोग भीड़ करते हैं तो सरकार ने भीड़ करने से मना किया। अब देखा इतनी हदीस थी मेरी कब्र को ईदगाह न बनाना, इन्होंने अपनी तरफ से उसमें मिला दिया और एक नौजवान का दिमाग खराब कर दिया, उसके ईमान और अकीदे पे हमला कर दिया। लेकिन जब ये हदीस इमाम इश्क व मोहब्बत इसकी तर्जमानी करते हैं, इस हदीस की तर्जमानी मुहक्किक अलल इतलाक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी करते हैं, इस हदीस की तर्जमानी जब शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी करते हैं, इस हदीस की तर्जमानी जब शाह अब्दुल अजीज इस पे कलम उठाते हैं तो यूं कहते हैं हदीस तो बरहक है कि मेरी कब्र को ईदगाह न बनाना, लेकिन मतलब ये नहीं कि भीड़ न लगाना। अरे वहां भीड़ न लगेगी तो भीड़ कहां लगेगी? जहां वहां मसाइला फला तनहर कहा गया है, जब वहां भीड़ न लगेगी तो कहां लगेगी? वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम, जाओ जिसके लिए कहा गया है, जाओ
की, मंगते खाली हाथ न लौटे, कितनी मिली खैरात न पूछो, उनका करम फिर उनका करम है, उनके करम की बात न पूछो, लब वाह है आंखें बंद है, फैली है झोलियां कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है, मांगेंगे मांगे जाएंगे मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न लाहे न हाजत अगर की है, वहां भीड़ न लगे तो कहां लगे, मगर हदीस है हदीस, मेरी कब्र को ईदगाह न बनाना। मतलब क्या? तो कहते मतलब ये है कि बड़े से बड़ा नेक हो, मुत्तकी हो, परहेजगार हो। देखो ये बुजुर्ग हमारे बैठे हुए हैं, इनसे पूछो ये ईदगाह कितने टाइम जाते हैं? मस्जिद में 5 वक्त जाने वाला, मदीने मुनव्वरा 4-4 मरतबा 3-3 मरतबा साल में जाने वाला, ईदगाह कितनी मरतबा जाता है? बोले कितना भी मुत्तकी हो 2 मरतबा से ज्यादा नहीं जाता। हमारे सैयद साहब बैठे हुए हैं बुजुर्ग, पूछे इनसे कितनी मरतबा जाते हैं? इबादत गुजार लोग जिनके चेहरे से पेशानियों से इबादत का नूर पता चल रहा है, उन सब से पूछ लो कितना भी मुत्तकी और परहेजगार है, साल में 2 मरतबा से ज्यादा नहीं जाता। अब आका फरमा रहे हैं मेरी कब्र को ईदगाह मत बनाना, ए सहाबा सिर्फ 2 मरतबा मत आना साल में, जब जब मौका मिले जब जब आ जाओ। न मस्जिद बनाना न ईदगाह बनाना, मस्जिद में 5 वक्त जाते हो, ईदगाह में 2 वक्त जाते हो, यहाँ कोई कैद नहीं, बार बार आना। अबू बकर बार बार आना, उमर बार बार आना। जो कहते भीड़ न लगाना, उनके पास उसके जवाब में कोई दलील नहीं है। हम कहते बार बार आना, इस पर दलील आका फरमाते हैं मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उस पे मेरी शफात वाजिब हो गई। बादे विसाल जो मेरी मज़ार पे आया, ऐसा ही जैसे ज़ाहिरी हयात में उसने मुझसे मुलाकात की। अल्लाह अकबर, जहाँ फरिश्ते आते हैं, बल्कि जिब्रील जहाँ आने के लिए बेचैन है, बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर बार बार आते न यूं जिब्रील से दरा छोड़कर। अब समझ में आया, हदीस वही पढ़ते तर्जमानी गलत करते हैं। इसलिए आओ सुन्नी दावत इस्लामी के दामन में पनाह लो, बंदा नवाज के गुलामों के दामन में पनाह लो, ताकि कोई तुम्हारा ईमान न छीन सके। तो अर्ज ये करने चला था, उसी हदीस पर गुफ्तगू खत्म कर दूंगा कि आका ने फरमाया यहाँ से गुजरेगा वो जन्नती है। किसी का खात्मा कुफ्र पर भी हो सकता है, जन्नत में वही जाएगा जिसका खात्मा ईमान पर होगा। आका ने गैब की खबर दी, जन्नती है, हुजूर गैब दां है, एक बात। दूसरी बात ये फरमाई कि वो यहाँ से गुजरेगा, महफिल आका की जमी हुई है, वो बैठ भी तो सकता है। इसलिए कि मैदान में आने के बाद कोई गुजर जाए ये जरूरी नहीं है, हो सकता है किसी की बात अच्छी लगे तो बैठ जाए। और बातें वहां तो हुजूर फरमा रहे हैं, जिनकी बातों को का मुश्ताक खुदा है, उल कह के अपनी बात भी लफ्ज़े तेरे सुनी, अल्लाह को है इतनी तेरी गुफ्तगू पसंद। जिसकी गुफ्तगू इतनी प्यारी है, लेकिन फरमाते हैं वो यहाँ से गुजरेगा वो जन्नती है। तवज्जे फरमाएं। अब एक साहब हाथ में जूते लेकर चेहरे से और आज़ाए वुजू से पानी के कतरे टपक रहे थे, वो गुजरे वहां से, और इस तरह से गुजरे, हदीस पाक का मफहूम है, हुजूर को सलाम किया। हाथ में जूते हैं, आज़ाए वुजू से पानी के कतरे टपक रहे, हुजूर अलैहि सलाम को सलाम किया। गोया कि हदीस का इशारा तो नस बता रहा है, हदीस का इशारा ये बता रहा है कि हुजूर ने जन्नती की जाहिरी 2 अलामत बयान की। जाहिरी 2 अलामत, एक तो वो हमेशा बावुजू रहता है, और एक तो वो नबी पे सलाम पढ़ता है। सहाबी ने जिसको हुजूर अलैहि सलाम ने जन्नत की बशारत दी, वो बावुजू थे और आका को सलाम करके गुजरे। अब जो लोग सलाम ही से चिड़े, आपस में एक दूसरे को सलाम करने की बात तो करते हैं, लेकिन जब नबी पे सलाम पढ़ने की बात आती है, वो कहते हैं वो मदीने से कैसे सुन सकते हैं, क्या वो सुन सकते हैं 7 समुंदर पार से? नादान, ये बता कि आका अलैहि सलाम की हदीस है,
बाज मुर्दों की रूहें अगर वो नेक है तो चाहे जमजम पे है, किसी की रूह अर्श पर है, किसी की रूह आसमानों पर है, ये रूहें मुख्तलिफ है। लेकिन कब्रिस्तान जाते हो तो सलाम करते हो, कब्र यहाँ है, रूह अर्श पर है, तो बताओ वो सलाम का जवाब देता है कि नहीं देता है? देता है। अर्श दूर है या मदीने मुनव्वरा दूर है? जहां जिसकी रूह अर्श पर हो तो वो सुन करके सलाम का जवाब दे दे, जिसकी रूह जिस्म अनवर में मौजूद हो, क्योंकि आका अलैहिस्सलाम की रूह इस वक्त भी उनके जिस्म अनवर में मौजूद है, क्योंकि अंबिया को भी अजल आनी है, ऐसी आनी कि फकत आनी है, फिर वही मौत के बाद उनकी हयात मिस्ले साबिक वही जिस्मानी है। उसकी बीवी से जायज है निकाह, उसका तरका बटे जो फानी है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, आका अलैहिस्सलाम की रूह अनवर अब भी कब्र अनवर में मौजूद है। और ये बात अर्ज करूं, टाइम का ख्याल है मुझे, लेकिन ये बात अर्ज करूं, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी कहते हैं, हुजूर की रूह अनवर जब जिस्म अनवर से निकाली गई तो फरिश्ते उसे रखना चाहते थे उस मकाम पर जो उससे बेहतर हो, क्योंकि हमारे खाकी जिस्म से रूह निकलती है तो इससे बेहतर जो मकाम है फरिश्ते उसको वहां ले जाते हैं। किन को? नमाजियों को, रोजेदारों को, हाजियों को, गाजियों को, शहीदों को। अब मुझे बताएं कि मेरे जिस्म से अफजल मकाम चाहे जमजम है, अर्श है, तो हमारी रूहें वहां ले जाई जाती है, लेकिन नबी के जिस्म से रूह निकलकर अब वहां जाएगी जो जिस्म मुस्तफा से अफजल मकाम होगा। जन्नत क्या है? वो जहां बार बार आए जाएं, वो जहां बार बार आए जाए, माँ बैना बैती व मिंबरी रौदतुम मिन रियाजिल जन्ना, वो तलवे रख दे तो वो जगह जन्नत बन जाए, फिर अर्श पे ले जाए तो अल्लाह अकबर। मुहद्दिसीन का मुत्तफिका मसलक है कि जो मिट्टी नबी के जिस्म से लग जाती है वो अर्श से अफजल हो जाती है, तो मिट्टी जिस्म से लगे तो अर्श से अफजल हो जाए। तो नबी के जिस्म से न काबा अफजल हो सकता है, न अर्श अफजल हो सकता है, न जन्नत अफजल हो सकती है। तो रखे का मकाम अफजल पर ले जाना है तो अल्लाह ने हुक्म दिया, महबूब के जिस्म से मखलूक में कोई चीज अफजल नहीं, कोई मकाम अफजल नहीं है, इसे वही लौटाया जाए। तो हुजूर की रूह कब्र अनवर में उनके जिस्म पाक में मौजूद है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम जब अर्श की रूहें सुन लेती है तो जो रूह अनवर कब्र में मौजूद है जिस्म के साथ, वो नहीं सुन सकती। और एक हदीस इमाम कस्तलानी फरमाते हैं, आका फरमाते जब मैं माँ के पेट में था तो मैं लोहे महफूज पर चलने वाले कलम की आवाज सुना करता था। तो जो नबी माँ के पेट में रहकर लोहे महफूज पर चलने वाले कलम की आवाज सुने, वो रसूल कब्र के पेट में रहकर गुलबर्गा शरीफ के उम्मतियों की आवाज नहीं सुन सकते, जमीन पे रहने वाले उम्मतियों की आवाज नहीं सुन सकते। तो लोगों को एतराज है सलाम पर भी, लेकिन इस पर मुझे कुछ ज्यादा नहीं कहना, बस इतना कहता हूँ, सलाम तो ताल्लुकात बताता है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। सलाम तो ताल्लुकात बताता है, जिससे सलाम जारी है उससे पटती है, जिससे सलाम बंद है उससे पिनकी है। अब आप मुझे बताएं, अल्लाह अकबर, अगर आप दो लोगों को मिलते देखें, सलाम किए बगैर एक दूसरे से गुजर जाएं, आपको फलसफा और तारीख कोई बताने की जरूरत नहीं, बस बगैर सलाम किए हुए गुजरे, आपने फौरन पता कर लिया दोनों की पटती नहीं। अरे उम्मती उम्मती को सलाम किए बगैर गुजर जाए तो आप अंदाजा लगाते हो दोनों की जमती नहीं। और अल्लाह अकबर, जब उम्मती नबी को सलाम न भेजे तो इसका मतलब उस उम्मती की नबी से नहीं जमती। इसीलिए आला हजरत ने फलसफा पेश किया कि लोग एक एक सलाम करते हैं, एक सलाम पे मेरा दिल नहीं भरता, इसलिए कि एहसानात इतने हैं। तो कोई ऐसा सलाम पेश किया जाए कि जबान एक हो और फिर लाखों सलाम हो। तो उन्होंने कह दिया, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। लोगों ने कहा एक जबान और लाखों सलाम कैसे? हम कहते हैं नादान तस्वीर का दूसरा रूप देख। जब कोई तुझसे कहता है कैसे है तो आप कहते हैं खुदा का लाख लाख शुक्र है। अरे जब एक जबान में लाख लाख खुदा का शुक्र अदा हो सकता है तो एक जबान में लाखों सलाम भी हो सकता है। हमें न रोको, ये सुन्नी रुकने वाली कौम नहीं है, ये वो दीवाने हैं कि इन्हें न किसी जमाने में कोई खरीदा है न खरीद सकता है। अरे जब सहाबी का बेटा खरीद ना सका तो सऊदी के पेट्रोल और डॉलर वाले कैसे खरीद सकते हैं? जब
मांगते न थे, कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दी। आका फरमाते जो यहां से गुजरेगा वो जन्नती है। फिर दूसरे दिन महफिल सजी, आका ने फरमाया यहां से एक शख्स गुजरेगा वो जन्नती है। लोगों को तजस्सुस हुआ, कल तो वो बाजी ले गए, आज कौन खुश नसीब होगा जिसको हुजूर जन्नत बांट रहे। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाए, अपना हाथ ही खाली है। आज कौन होगा, आज कौन होगा। दूसरे दिन भी वही थे, उसी शक्ल में, हाथ में जूता, आज़ाए वुजू से पानी के कतरात, और फिर सलाम किया, अदब से गुजर गए। तीसरे दिन फिर महफिल थी। आका ने कहा कोई जन्नती देखना है? जी या रसूलल्लाह देखना है। गोया हुजूर का दौर कैसा दौर था, जन्नतियों के चेहरों की बिल्कुल यकीनी ज़ियारत होती थी। अब बताएं जन्नत हुजूर ने नहीं दी तो किसने दी? इस हदीस के बयान करने वाले कोई एक बता दे कि जिब्रील वही लेकर कब आए थे कि ये जन्नती है। ये तो हुजूर की मर्जी पे था, इसलिए कि जन्नत क्या है उनकी मर्जी पर है, वो जिसे चाहे अता। नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दे, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसको जो चाहे अता। तीसरे दिन फिर का किसी जन्नती को देखना है। जी या रसूलल्लाह, का एक शख्स गुजरेगा बस वो जन्नती। तीनों दिन वही सहाबी, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्ने आस, अमर इब्ने आस के बेटे सहाबी अब्दुल्ला, वो भी सहाबी थे, उनके अब्बा भी। वो पीछे पीछे दौड़ने लगे, चचा जान मुझे आपके घर मेहमान बनना है, इजाजत है? उन्होंने कहा ठीक है बेटे, कोई बात नहीं, चलो। 3 दिन तक के अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्ने आस उनके घर रहे। 3 दिन तक, 3 रातें। देखा उनको वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं। इसलिए कि अगर किसी को जन्नत की बशारत मिली तो इसका मतलब हमारे नजदीक ये है, हमारे नजदीक कह रहा हूं, जबकि अपने नजदीक की कोई अहमियत नहीं है कि वो कसरत से तस्बीह पढ़ता होगा, रात रात भर मुसल्ले पर नवाफिल पढ़ता होगा। यही सब तो तसव्वुर है ना जन्नती होने का। 3 दिन तक के अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्ने आस उनके घर रहे। 3 दिन के बाद कहा अच्छा चचा अब मैं चलता हूँ। कहा क्या बात है बेटा, तुम आए थे, कुछ कहा नहीं, जा रहे हो कुछ नहीं कहते, क्या वजह है? कहा चचा जान, आका अलैहिस्सलाम ने 3 दिन तक मुसलसल तुम्हें जन्नत की बशारत दी। 3 दिन तक मुसलसल जन्नत की बशारत दी चचा। मैंने सोचा कि आखिर वो कौन सा अमल है जिसकी वजह से तुम्हें जन्नत की बशारत मिली, जिसकी वजह से तुम्हें जन्नत की बशारत मिली, कौन सा अमल है, वो अमल कौन सा है, मैं भी तो देखूं, ताकि हम भी वो अमल करें तो हमें भी जन्नत की बशारत मिले। लेकिन मैंने 3 दिन 3 रातें देखा आप हमसे ज्यादा अमल नहीं करते। जो हम करते हैं बस वही आपकी जिंदगी में, हमसे ज्यादा कुछ नहीं करते आप। लेकिन हैरान हूं कि हुजूर ने जन्नत की बशारत दी। वो मुस्कुरा के कहते बेटा अगर ये राज तुझे मालूम करना है तो सुन ले, मेरा अमल ज्यादा नहीं है, लेकिन जिस वजह से जन्नत की बशारत मिली है, हो ना हो मेरा वो अमल है जो तुझे दिखा नहीं। का वो कौन सा अमल है? फरमाया जिस दिन से मैंने ईमान लाया, जब से मैंने इस्लाम कबूल किया है, ईमान लाया हूं, उस दिन से लेकर आज तक किसी मोमिन के लिए मेरे दिल में कीना नहीं रखा। मेरा दिल हर मोमिन के लिए साफ है। बस इसी अमल की बरकत है कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने मुझे 3 दिन तक जन्नत की बशारत दी। तो ये दिलों की सफाई दुनिया में। और आखिरी बात अर्ज करूं, सरकार बंदा नवाज के सुदराज के पीर और मुर्शिद ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, जब आपके पीर और मुर्शिद महबूब इलाही का विसाल हो गया तो आपने कहा कि हुजूर अब मैं दिल्ली से चले जाना चाहता हूँ, दिल्ली में नहीं रहना। तो हज़रत महबूब इलाही ने फरमाया नसीरुद्दीन मेरे बाद तो तुझे बहुत गम झेलने, तवज्जो फरमाई, बहुत गम झेलने हैं तुझे। और जब हज़रत महबूब इलाही का विसाल हो गया तो जालिम बादशाह ने हज़रत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी और दिल्ली के सारे मशाइख और उलमा को, औलिया को जमा किया और कहा तुम लोग खानकाहों में बहुत आराम की जिंदगी गुजारते हो ना, आज के बाद तुम सबको मेरी नौकरी करनी होगी, सब बादशाह के नौकर बनेंगे। बहुत तुमने खानकाहों में आराम की जिंदगी गुजारी, सब ने अपने अपने तौर पे बादशाह की खिदमत कबूल कर ली।
ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी ने फरमाया फकीर तेरी नौकरी कबूल नहीं करेगा। तो जानते हो बादशाह ने क्या किया? ये जो गले की हड्डी है, जिसे सीने की हड्डी कहते हैं, ये हड्डी, इसमें उसने सुराख करवाए। सुराख करवा कर उसमें रस्सी डाली और रस्सी डाल करके हजरत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी को लटका दिया। बुजुर्गान चिश्त कहते हैं, जो चिश्ती लोग हैं वो कभी किसी से बदला नहीं लेते, अलबत्ता उनके पीरों ने अपनी तलवार को नियाम से बाहर कर रखी है। चिश्ती लोग अपनी तलवार किसी पे चलाते नहीं। जो कादरी लोग हैं, कादरियत, गौस पाक फरमाते हैं हम बदला लेने वाले लोग हैं। गौस पाक कहते हैं मेरे मुरीद घबराना नहीं, अगर तू कमजोर है तो क्या हुआ, मैं ताकतवर हूं। और अज़ूमुन कातिलुन इंदल क़िताली, मैं जो है वो कत्ल करने वाला हूं फरमाते हैं। तो हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर वहां बदला लेने का मामला है, हुसैनियत का मिजाज है वहां पर। और लेकिन चिश्तियों ने तलवार चलाना नहीं, सिर्फ तलवार बाहर कर रखी है। अब जो खामखा आकर उससे टकराता है वो कत्ल हो जाता है, ये खुद नहीं चलाते। इसीलिए गरीब नवाज से देखकर, गरीब नवाज से लेकर बंदा नवाज तक आप देखें, जितने चिश्ती है ये बहुत सब्र वाले लोग हैं। बस तलवार बाहर है, जो खुद से टकराएगा वो मरेगा, ये नहीं चलाएंगे। तो चिश्तियों की तलवार बाहर है, जो आके टकराएगा वो मरेगा। हजरत नसीरुद्दीन की हड्डियों में रस्सी डालकर उसमें सुराख करके लटका दिए गए। तो रात को वो चिश्तियत की तलवार जब बादशाह के सर पे आई तो हजरत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी ने अपनी आस्तीन बढ़ा करके उसके सर पे रख दिया, आस्तीन कटवा दी और उसको बचा लिया। किसी ने कहा अच्छा मौका था उसको मरवाने का, आपने खुद कटा करके उसको बचा लिया। फरमाया अपनी जात के लिए बदला नहीं लेना, ये हमारा काम नहीं है, ये कुछ भी है लेकिन है मुसलमान। इसलिए अपनी जात के लिए किसी से दुश्मनी नहीं रखना, अदावत नहीं करना। उसके बाद आपने उसको बचा तो लिया, फिर बहुत दिन तक के जब ऐसे हालात गुजरे तो गैबी इशारे पर हजरत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी ने बादशाह से कहा ठीक है, अगर तू कहता है तो मैं तेरी नौकरी कबूल करता हूं, बोल क्या ड्यूटी है। तो उसने कहा आप रोजाना अपने हाथों से मुझे कपड़े पहनाएंगे। कहा ठीक है। तो ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी की वो रस्सियां खोली गई और उसके बाद वो जख्मों की मरहम पट्टी की गई और आप रोजाना बादशाह को कपड़े पहनाते। लेकिन वो कपड़े पहनता तो सुबह के वक्त, बहुत कुछ आपसे करवाता, लेकिन आप सिवाय सब्र के कुछ और नहीं करते, क्योंकि जाती मामला था। जाती मामले पे बदला लेना अहलुल्लाह का काम नहीं, कभी बदला नहीं लिया। एक दिन उसको बहुत शरारत सूझी, कहा नसीरुद्दीन बहुत सर नीचा करके सारी ड्यूटी अंजाम देते, इनको छेड़ो। तो ऐन असर की नमाज के वक्त आके खड़ा हो गया, कहा मुझे कपड़े पहनवाओ, कपड़ों का इंतजाम करो। आपने धोबी से कपड़े मंगवाए और कपड़े मंगवा करके जब आप उसको कपड़े पहनाने लगे सूरज गुरूब होने लगे। बस ऐसा गुरूब होने लगा कि मकरू वक्त आ गया और अल्लाह वाले नमाज तो नमाज, मकरू औकात को भी नमाज के लिए मुनासिब ख्याल नहीं करते। तो जब आंख में आंसू आ गए, कहते हैं ओ सूरज ये तो जालिम है, लेकिन तू तो मेरा उज्र समझता है, थोड़ा सा ठहर जा ताकि मैं नमाज असर मसनून वक्त में पढ़ लूं। सूरज तो ठहर गया नसीरुद्दीन चिराग दहलवी के कहने पर, लेकिन आपने कपड़े पहनाए और दिल में ख्याल आया अब अगर इसकी औकात ना बताई गई तो ये हमारी नमाजों में खलल डालेगा। तो आप जब उसके बाजुओं के बटन बांध रहे थे तो बांधते हुए कहा बांधे नसीरुद्दीन और खोले गस्साल, बांधे नसीरुद्दीन और खोले गस्साल। बस इतना कहा, उस दिन के बाद फिर कभी बादशाह ने कपड़े नहीं पहने, क्योंकि आपने जो बाजूबंद बांधे थे उसी दिन उसका इंतकाल हो गया और उसको खोला, उस मुर्दे की शक्ल में उसको जब नहलाने के लिए गस्साल ने तख्ते पर लिटाया तो उस वक्त तो खोला। ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी फरमाते हैं अगर वो मेरी जात पर यूं ही हमला करता रहता तो नसीरुद्दीन कभी उसको बद्दुआ न देता। उसने मुझसे नमाज तर्क करवानी
करवानी चाहिए, इसलिए मेरी ज़बान से ये जुमले निकल गए। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इबादत गुजार जरूर बनो, लेकिन पहले अपने दिलों को पाक करो। हर मोमिन के लिए हमारा दिल पाक होना चाहिए, मिसले आईना होना चाहिए। जब ये दिल कदूरतों से, हसद से, कीने से, जिल्लत और रुसवाई के तसव्वुरात से पाक होगा, तब इंशाअल्लाह इबादतें असर करेगी। और ये दिल जब चमकेगा तो सरकार का जलवा भी नजर आएगा, रब का मुशाहिदा भी होगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, और दिल साफ न रहा तो कुछ भी करते रहिए। कि इकबाल का वही शेर कि मैं जो सर बस सजदा हुआ कभी, तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। तो इसलिए याद रखे, इस दिल से हसद का सनम, बुग़्ज़ का सनम, कीने का सनम निकालें। सुन्नी दावत इस्लामी यही दावत देती है। सुन्नी दावत इस्लामी का मिशन खानकाहों से अलग नहीं है, समझ लें, इसलिए कि हम लोग खुद खानकाहों से वाबस्ता हैं। सुन्नी दावत इस्लामी का मिशन अहले सुन्नत व जमात का मिशन है। सुन्नी दावत इस्लामी तमाम सलासिल का गुलदस्ता है। सुन्नी दावत इस्लामी में कादरियत की बरकतें भी है, चिश्तियत की रानाइयां भी है, नक्शबंदियत का बहार भी है, सहरवर्दियत की बहारें भी है। ये तमाम सलासिल का गुलदस्ता है। इसलिए आओ हम सब मिल करके सुन्नी दावत इस्लामी को मजबूत करें, क्योंकि इस तहरीक का मिशन ये है कि बुजुर्गों के कदमों से लाकर लगाने के बाद मदीने वाले मुस्तफा के कदमों तक पहुंचा दिया जाए, ताकि लोग कल भी कामयाब हुए थे आका के कदमों में आने से, आज भी कामयाब होंगे, सरकार के कदमों में आने से कामयाब होंगे। सुन्नी दावत इस्लामी शख्सियत परस्ती नहीं सिखाती, बल्कि शख्सियतों का एहतराम सिखाती है और मदीने वाले मुस्तफा के कदमों में लाना चाहती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे आप सबको तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू अगर कोई गलती हो गई हो, अल्लाह पाक अपने हबीब अलैहिस्सलाम के सदक़े तो फैल माफ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।